अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बागेट और आज मैं इलेक्शन से मुतल्लिक आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूं, क्योंकि अब इलेक्शन का जिस तरह एक शेड्यूल जारी हो गया है और बाकायदा तौर पे 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का किरदार हमेशा से इंतहाई मुस्बत रहा है और ऐसे मौके पर जब आवाम की कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं होता या आवाम से मुतल्लिक कोई भी बात जब इंसान करना चाह रहा होता है तो उसकी जब नहीं सुनी जाती तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा की तरह जो है वो मैदान में उतरती है और आवाम के दिल की आवाज़ जो है ना उस पे ही फैसला हमेशा देने को तरजीह देती है। हक़ैक़ पर मबनी ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जिन पे जो है ना मौजूदा सूरत हाल खड़ी है, क्योंकि आवाम चाह रही है कोई ऐसा शेड्यूल बने, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें आवाम का भी कुछ भला फ़ायदा हो। अब इसके लिए सबसे जो अहम मरहला है वो ये है आम इंतखाबात का, क्योंकि जब आपके अवामी नुमाइंदे मैदान में होंगे, असम्बली में होंगे, तो आप ये तसव्वुर करते हैं कि कुछ न कुछ आवाम की रिलीफ की बात होगी। हालांकि पिछले 1-2 टर्नोवर में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सियासी जंग एक अपनी जगह पे, लेकिन आवाम तो उससे मुतमिन रहती है। अब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका, 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया है और उसमें मुख्तलिफ तारीखें भी दे दी गई हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि इलेक्शन शेड्यूल का किस तरह से इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ और किस किस दिन क्या होना है, ये आप स्क्रीन से भी देख सकेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा साथ आपको कुछ बता भी दूँगा। अब 20 से 22 दिसंबर तक जो है दरख्वास्तों की डेट है। तमाम कैंडिडेट MPA के या MNS के जो हैं अपनी दरख्वास्तें 20 से 22 दिसंबर तक दे सकेंगे और उसके बाद जाँच पड़ताल, इतराज़ात, वो सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। वो डेट बाई डेट आपको साथ स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। लेकिन उसके साथ ही 13 जनवरी को जो है निशान के अलाटमेंट मुकम्मल हो जाएंगे, आपको निशान अलाट हो जाएंगे जो भी मेंबर असम्बली के लिए उम्मीदवार होंगे, तो उसके बाद बाकायदा तौर पे एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों की अहमियत अपनी जगह पे, इलेक्शन शेड्यूल की अहमियत अपनी जगह पे, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ हल्के क्यों इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन के शेड्यूल से पहले भी जो गहमा गहमी इलेक्शन के हवाले से थी वो बड़ी अजीब सी थी। वो इतनी मतलब है कि इतनी जोश, इतना वलवला, इतना सारा कुछ नहीं था जो हम तसव्वुर कर रहे हैं कि कैंडिडेट जो हैं अपने हल्के में इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे या इस तरह के जलसे होंगे और इलेक्शन मुहिम बड़ी ज़ोरों शोरों से जारी होगी। एक तो वजह उसकी ये भी हो सकती है कि अभी की कैंडिडेट्स जो हैं उनको ये पता नहीं है कि उन्होंने किस निशान पे इलेक्शन लड़ना है या क्या लड़ना है। जो पार्टी के पक्के लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना ही होता है वो तो ज़ाहिर बात मैदान में हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि लोग फातिहा खानी, खुशी गमी में शरीक होने के लिए, वैसे भी ये रवायत है, इलेक्शन से पहले जो है ना लोग वहाँ पर पहुँच जाते होते हैं और इस तरह का सिलसिला एक जारी होता है। लेकिन इसमें जो अहम बात है, 8 फरवरी के इलेक्शन को अवाम तो चाह रही है इलेक्शन हो, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक अवाम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे दिलों में क्यों ये बात इस तरह से बैठ गई है कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होने, और इसी तरह से कैंडिडेट जो है वो भी इतना कोई जोश जज्बे से जो है ना कंपेन नहीं कर पा रहा है और ना ही कंपेन इस तरह से चला रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने के। 8 फरवरी को इतना कोई लंबा टर्नओवर नहीं है। आज आप देखें तो 18 दिसंबर होगी, जनवरी और फरवरी है, फरवरी 8 फरवरी, 1 महीना, 1.5 महीना रहता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, आवाम को किस तरह से यकीन दिलाया जा सकता है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। लेकिन हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शेड्यूल जारी कर चुका है। इसके अलावा हमारे पास क्या रह जाता? हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। लेकिन एक हमारा दिल ही है जो इस बात को एक्सेप्ट करे कि इलेक्शन होंगे, तो हम मैदान में उतरेंगे और आवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन जो खदशात हैं, जिस तरह से दीगर सियासी जमातों के हवाले से बात चल रही है, PTI के हवाले से बात चल रही है, बाकी चीज़ों के हवाले से, वो खदशात अपनी जगह पे कायम हैं। लेकिन एक बात आज तय है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, लेकिन अवाम क्यों नहीं मान रही? इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इस पर मजीद बात करेंगे कि अवाम के दिल में क्या है और क्यों अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसकी वजह क्या हो सकती है। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।